साथ इस वक्त 361 के प्रेसिडेंट अनुज जैन जुड़ चुकी हैं। अनुज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये 22,000 से 21,500 के बीच जो जुझारूपन चल रहा है मैम, इसको आप कैसे रीड कर पा रही हैं? अब क्या वाकई एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन 22,000 हमारे स्क्रीन पे खड़ा हुआ है आपके मुताबिक, और यहाँ से किसी डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन? जी, जो 22,124 का लेवल था, जो मैं कुछ आपको क्रेडिट, आपके चैनल को श्रेय दूँगी कि आपने वो एक टारगेट बना दिया था। तो आई थिंक वो एक वो तो डेफिनिटली एक प्रभु स्ट्रॉन्ग राम की माया थी रेजिस्टेंस मैम। है। गिवन कि जो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उसमें आप देखेंगे कि बीट्स किसी में भी ज़्यादा नहीं आए, खास करके बैंकिंग सेक्टर में तो कहीं भी नहीं आए हैं। रिटेल में कहीं नहीं आए हैं, क्यूएसआर में कहीं नहीं आए हैं। तो वो जस्ट अबाउट मीटिंग एक्सपेक्टेशन या जस्ट अबाउट नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस आए हैं। तो उस स्थिति में, और जबकि जो कल आरबीआई का एक I wouldn't call it hawkish, but I wouldn't even call it neutral. वो जो स्टैंस आया है, उससे कल जिस तरीके से बैंक निफ्टी टूटा था, तो वो एक क्रूशियल लेवल टेक्निकली टूटा है। अब मेरे ख्याल से अगर आप टेक्निकली बात करें तो ये 780 और 850, 21,780 और 850 का लेवल है। ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये आज होल्ड कर पाता है, क्योंकि आज भी वो जूझ रहा है 700 और 700 भी तोड़ा है उसने। तो टेक्निकली बोलते हुए तो आई वुड से दैट इज अ मेजर थिंग। अगर वो टूट गया तो आप डेफिनेटली एक 21,100 जो पिछली बार बॉटम बनाया था, वहां तक तो जरूर जा सकते हैं। 20,700, 20,800 तक भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप समझिए अभी यूएसए में भी S&P 5,000 के आसपास है, उन्होंने 4-5% का करेक्शन दे दिया और आप इस सिचुएशन में हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के जो टेक्निकल्स होंगे उसमें आपको 5-6% का करेक्शन विल बी वेरी नॉमिनल। जो एक टच दिख रहा है, जो आज सुबह से दिख रहा है और जो कल शाम को भी जब हमने चार्ट्स देखे थे, अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हम बात किए थे तो हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव बायस था, बिकॉज एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन था। वो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का पहला टारगेट वाज क्लोजर टू अबाउट रफली एट अबाउट 44,370 के आसपास था। तो 44,370 के पास था, कल हम 45,000 के आसपास बंद हुए। लगभग आप देखोगे तो 2% से कम वो सपोर्ट लेवल है। और वही अगर आप देख रहे हैं कि आज आपने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब में एक लेवल का एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे हम नहीं गिरेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी ये ठान ले कि इस लेवल से हम नहीं गिरेंगे, तो निफ्टी का गिरने की गुंजाइश कम हो जाती है। फिर जो डर रहेगा कि अगर वहां पे ये फॉल आता है तो वो आपके ओवर स्ट्रेच मिड कैप स्मॉल कैप्स में फिर वो ब्रॉडर मार्केट करेक्शन हो सकता है। निफ्टी शायद आपको 300-400 पॉइंट में ही घूमता रहेगा, तो वो एक रिस्क अब बढ़ रहा है। तो उसके ऊपर सावधानी रहेगी। बट आई थिंक बैंकिंग में खास करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो आई थिंक हमने एक पी बेस्ड मॉडल भी देखा था। प्राइस टू बुक पे हम जनरली निफ्टी को देखते हैं, तो जो निफ्टी का इस समय प्राइस टू बुक है 1 ईयर फॉरवर्ड या 2 ईयर फॉरवर्ड, वो 2.1 है। वो बेसिकली इतना नीचे हो चुका है अपना बैंकिंग का, कि अब वो जोन जो आईटी में 6 महीने पहले का कंडीशन है उसके आसपास है, कि आपका अगर आप पीएसयू बैंक्स देखेंगे तो वो 9 टाइम्स अर्निंग्स के ऊपर है, और आपका प्राइवेट बैंक्स जो पहले 20-21 टाइम होते थे 16 टाइम है, और आपका 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी करीब 20-21 टाइम है। तो निफ्टी से करीबन करीबन 2 डिविएशन नीचे है आपका बैंक्स। तो आई थिंक दोनों पीएसयू एंड प्राइवेट दोनों ही चलेंगे। बट आई थिंक जो हमने एक इतना बड़ा कट, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एक्सेस हो, वो कहीं ना कहीं अगले 2 से 3% में मेरे ख्याल से रुक जाएगा। तो वो एक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा। उसके कारण शायद आपको बहुत बड़ा फॉल ना दिखे निफ्टी। ओके, तो होपफुली अब यहाँ से आगे और गिरावट नहीं आएगी। आज वैसे थोड़ा सा संभालने का काम एचडीएफसी बैंक कर रहा है। गुड मॉर्निंग अनु। आईटीसी पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि आईटीसी में कल वो थोड़ा सा बीएटी की बिकवाली की खबर आई थी। उन्होंने ऑफ कोर्स अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो बातचीत होती है उसमें लिखित तौर पर कहा कि हम एनालाइज कर रहे हैं क्या तरीका होगा आईटीसी में अपने स्टेक को कम करने का।
कल टूटा, आज थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह का रेंज आ सकता है ट्रेड के लिए, कंसिडरिंग ये एक ओवरहैंग रहेगा कि BAT आकर कब और कितनी स्टेक बेचता है? देखिए, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, इसने काफी इट्स नॉट मूव्ड विद द मार्केट, और जो 420 के आसपास चल रहा है, मेरे ख्याल से एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, जबकि मार्केट इतना ऊपर चला है। तो मैं कहूंगी कि इसका बेसिकली सपोर्ट आपको 400 के आसपास मिलेगा। एंड अगर आप 6 महीने का मेरे से व्यू पूछेंगे, तो हो सकता है कि BAT बीच में जब बेचे तो एक बार आपको 390 400, बिकॉज जो भी इतना बड़ा स्टेक बेचेगा वो मार्केट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट पे बिकेगा, तो इसीलिए कल लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया था। बट आई थिंक वैल्यू है यहाँ से, आपको कम से कम ओवर अ 6 मंथ पीरियड ये आपको 450 से 480 का टारगेट दे सकता है। वैसे भी इसका जो बाकी के ट्रिगर्स हैं जो प्ले आउट करना है, वो अभी बाकी हैं। एंड आप रिलेटिव टू द होल FMCG सेक्टर देखेंगे तो ये अंडर वैल्यूड है। तो आप रिलेटिव वैल्यूएशन पे भी इसको यू नो जैसे भी FMCG टर्न अराउंड करेगा, तो दिस विल प्रोबेबली रेस टुवर्ड्स इट, व्हिच विल बी क्लोजर टू द मॉनसून। सो आई थिंक दैट विल बी अ ट्रिगर व्हिच यू विल वॉच देयर। इट इज नॉट अ स्टॉक कि ये आज आपको रिटर्न देगा, बट फॉर इन्वेस्टर्स दिस इज अ गुड लेवल टू गेट इट। ओके अनु जी, इससे पहले कि मैं कुछ और सेक्टर पे आऊँ, आई थिंक जो बैंक पे बात हुई थी ना अभी आपसे, उससे मैं दो चीज़ और पूछना चाहूँगा, उसी में एक चीज़ और, कि इस दौर में जब HDFC बैंक आई थिंक पेन में रहा, PSU बैंकिंग ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, ICICI बैंक, ये SBI ने अपना कल ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। जब जब बाजार इस डिफरेंशियल को प्ले करना शुरू करता है तो वो अमूमन कब तक प्ले करता है? उसी पिक्चर को ड्रॉ करते हुए अगर आपको अभी भी PSUs में कुछ चेस करना हो, किस में स्पेस बाकी है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, आई थिंक लेट टू टेक एक्सपोजर इन PSU बैंक्स? देखिए, मेरे ख्याल से अगर मुझे लेना हो तो मैं स्टेट बैंक ही लूंगी, या सेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पे आपको यहाँ से कम 10% या 12%, 15% सालाना मिल सकता है। बीच में आप एक 15-20% ऊपर जाके जाएंगे। रिजल्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो मेरे को सबसे अच्छा रिजल्ट अभी भी ICICI का लगा है। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे एक स्टॉक लेना होता, PSU, नॉन PSU, प्राइवेट, मेरे को वो बैरियर नहीं रखना होता, तो मुझे जिस हिसाब से क्लीन रिजल्ट दिख रहा है, इवन फॉर द शॉर्ट टर्म, आई वुड से जिस तरीके से आज पुल बैक आया है, तो 1080-1100 रुपए के लिए मुझे ICICI बेटर लग रहा है। अगर हमको सिर्फ PSU ही बात करनी है तो प्रोबेबली देन आई वुड पिक SBI, बिकॉज अगर आप लार्जर प्लेयर्स को देखेंगे, फंड्स को देखेंगे, लिक्विडिटी फैक्टर को देखेंगे, तो लार्जर प्लेयर्स विल प्रिफर द मोस्ट लिक्विड बैंक। या फिर आप जिस तरीके से, मैंने पहले भी मेरे ख्याल से वी वर अमंग द फर्स्ट वंस जिसने PSU ETF को करीब 47-46 पे बोला था कि लेने लायक बनता है, बट हमने यहाँ पे लगभग एट अबाउट 68-69 पे हमने सबको निकलवा दिया, बिकॉज हमें अब प्राइवेट में ज्यादा वैल्यू लग रही है। ये सिर्फ एक सेक्टोरल फ्लो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि PSU नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से वो अभी भी चल सकता है, बट अगर आज मुझे पिक करना है तो प्रोबेबली ICICI वुड बी माय टॉप पिक। ओके, ICICI अनु जी की प्रिफर्ड पिक होगी कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स। अच्छा अनु जी, अगर मैं मेटल्स पे आऊँ ना, आई थिंक टेक्निकली जो प्राइस मूव शुरू हुआ था मार्च 2020 में, वो अभी तक परसिस्ट कर रहा है। मतलब टेक्निकली आप कहें तो ये शायद लॉन्गेस्ट एवर आई थिंक मेटल्स का हमने साइकिल देखा है। अमूमन जिसे एक सिक्लिकल सेक्टर कहा जाता है, इस बार सबसे वर्टिकल राइज दिया इसने, और वो सस्टेन भी कर रहा है अब तक। 20 का आधा, 21, 22, 23 और अब 24 शुरू हो चुका है। मेटल्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त? जो चार्ट्स दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि अगर आप मेन टू प्लेयर्स देखें, टाटा स्टील और हिंडाल्को, अगर टाटा स्टील को देखें तो ये जो 134 से बाहर निकला था, ये बेसिकली दिखा रहा है कि ये 160 की तरफ जाएगा, और ये अभी 143 144 जाके आज करेक्शन मोड में है। तो मेरे ख्याल से जहां तक ये 134 नहीं टूटता है, वो आपको 160 तक का ले जाएगा 3 से 6 महीने में। आप हिंडाल्को भी उस हिसाब से देखें तो 584 पे आज है लगभग। ये अगर 550 555 नहीं टूटता है तो ये भी 650 तक जाएगा। और जो इंडेक्स भी है वो भी मेरे ख्याल से एक बार को चल चुका है, लेकिन यहाँ से भी 10 से 12% का मूव इंडेक्स दिखा रहा है, और दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। बट उसके बाद अगर वहां सस्टेन करता है तो और 8-10% वहां से भी दे सकता है। बट ये आगे 8% पे 10% के मूव पे क्या दिखाता है
वो जरूरी होगा वहां पे कैसे कंसोलिडेट होते हैं चार्ट्स, एंड वी वुड प्रोबेबली लुक एट टाटा स्टील एंड हिंडाल्को एज द लीड इंडिकेटर्स कि यहाँ पे कैसे चल रहा है। अनु, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आई एम श्योर आप लोग भी मैप कर रहे हैं, अब आप बताइए इसमें पोजीशन है या नहीं, LIC फाइनली इशू प्राइस के ऊपर निकलता हुआ एंड लकीली कंपनी की अर्निंग्स में सुधार देखने को मिला है। एक और चेरी ऑन द टॉप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंपनी की बात की और इसके परफॉर्मेंस की बात सदन में की, तो उससे ऑफ कोर्स वो एक्स्ट्रा चार चांद लग ही गए। बताइए, अब ट्रेड अगर किसी ने नहीं लिया है, इन लेवल्स पर लेंगी, चार्ट्स पर क्या व्यू है, यहाँ से अगर किसी के पास है पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न कमा कर दे सकता है? देखिए, तो हमने पोर्टफोलियो में नहीं लिया था, बट कुछ क्लाइंट्स को जो PSU लेना था और कुछ क्लाइंट्स ने हमें बोला था कि PSU की बास्केट बना के बताइए, तो उसमें हमने LIC करीब 770 पे लिया था और करीब 3-4 महीने पहले लिया था। अब वहां से हमने 1000 के ऊपर 1020-40 पे आधा प्रॉफिट बुक करा दिया है। अब हम बोल रहे हैं कि जो है अब उसको आप राइट कीजिए, बिकॉज ऑनेस्टली PSU में जो इस समय बाहर आई है वो किसी की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट दिस इज अ स्टॉक मार्केट जहां हम बोलते हैं जो ट्रेंड है आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमने आधा निकलवा दिया है और आधा हम होल्ड करें। जहां तक कि इंश्योरेंस सेक्टर का सवाल है, अगर मुझे प्ले करना है तो प्रोबेबली SBI लाइफ इज अ बेटर प्ले फंडामेंटली। We are holding that for some clients in our portfolio, and we continue to prefer that as a top pick in the insurance sector. चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे, निफ्टी बैंक पे, PSUs पे, मेटल्स पे और ITC पे अपना टेक जाहिर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मैम और हैव अ नाइस वीकेंड।